आज जो कुछ भी हुआ है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसके आगे क्या हो सकता है, ये सब हम अब आपको बताएंगे फिक्र आपकी में। कल क्या होगा संसद में, इसके बाद अभी मुझे पीस नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कल क्या होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह जवाब राहुल गांधी को है। असल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस दिखाए और सरकार पर कई सवाल उठाए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े ये वीडियोस 20 जुलाई के हैं, जिनमें पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बर्बरता दिखाई गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज, उनकी पिटाई और प्रदर्शनकारियों की बेबसी बताई गई है। कांग्रेस के एक वीडियो में कील लगे डंडे भी नजर आए। उन छात्रों के विजुअल दिखाए गए जिनके शरीर से खून निकल रहा था, कपड़े फट चुके थे। मंच से प्रदर्शनकारियों की पीड़ा भी मीडिया को सुनाई गई। इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस दिन छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ क्या कुछ किया था। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। जब अपनों की जान जाती है ना, तब पता चलता है इंसानियत मर चुकी है। कल पीएम आवास के पास धरने के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में हुई। वहां पर काली पट्टी बांधकर वो मंच पर पहुंचे। लगभग 40 मिनट की मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कुछ स्लाइड्स के जरिए छात्रों के मुद्दे गिनाए। मौजूदा सरकार में भारत की शिक्षा व्यवस्था में धांधली का इल्जाम लगाया। 150 से ज्यादा पेपर लीक का जिक्र करते हुए 7.5 करोड़ छात्रों के प्रभावित होने का दावा किया। बेरोजगारी और युवाओं के लिए मौके खत्म होने की चर्चा की है। रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर चोट करने के बाद राहुल गांधी ने सरकार के सामने छात्रों की 3 मांगे फिर से साफ कर दी हैं। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग, छात्रों की पिटाई और बदसलूकी करने वालों पर एक्शन। और तीसरी मांग, पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। पीएम आवास के पास धरने के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत पर भी उन्होंने जवाब दिया है। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। जितेंद्र सिंह इज इरेलेवेंट इन दिस डिस्कशन। आई मीन आई एम नॉट, इज इरेलेवेंट फेलो हु डजंट, हाँ, he can say whatever he wants, he can say whatever he wants. He is an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number 1, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number 1, Dharmendra Pradhan goes. Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। इन एवरी गवर्नमेंट देयर कम्स अ टाइम when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they have done with the students, this is a panic reaction. देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर में छपा है और उसमें एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज इकोनॉमिक आउटलुक मॉड्यूल का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का यूनियन बजट 2009-2010 से लेकर 10% बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह इसमें कहा गया, आज भारत के एक लीडिंग अंग्रेजी न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो बजट का साइज बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो शेयर है यूनियन बजट में, वो 2013-14 में 4.6% था, जो 2025-26 में 2.5% रह गया है। अब ये अपने आप में डेटा है, बात बच्चों के भविष्य की है, एजुकेशन पे एलोकेशन को लेकर है। राहुल गांधी ने
150 से ज्यादा पेपर लीक का आरोप लगाया, तो अभी अभी सरकार ने जवाब दे दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विपक्ष के राज्यों में हुए पेपर लीक की फेहरिस्त गिनाई। दावा किया कि जहां जहां कांग्रेस या उसके समर्थन वाली सरकारें हैं, वहां किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जेपी नड्डा ने सवाल किया, राहुल गांधी पेपर लीक पर सेलेक्टिव क्यों होते हुए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। लेना उचित नहीं है। यह एक भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज का पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में SSC में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहां भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और CPI के सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में B.Ed के कोर्स पेपर में वहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, वहाँ उस समय TMC की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप B के एग्जामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ। राहुल गांधी जी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं, वाई आर यू सो सिलेक्टिव। आपने UPA की और UPA के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको आज संसद के अंदर हुए हंगामे की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी आंदोलन में ही दरार की लकीरें दिखाई दे रही हैं। लोकसभा से पूरा मामला सामने आया दोपहर 12 बजे, जब अखिलेश यादव को अचानक खड़े होकर यह कहना पड़ा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर से पूछा कि क्या आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई समझौता करा दिया है। अखिलेश यादव के बयान का यह हिस्सा देखते हैं जिसमें वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव का इस तरह नाराज होना पूरे विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को हैरत में डाल गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया उसमें कांग्रेस भी थी। दरअसल अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद सदन में अपनी आवाज उठा रहे थे। वो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस से KC वेणुगोपाल को बोलने के लिए कहा। वेणुगोपाल ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनकी बात का जवाब दिया, कहा कि चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है, किस नियम के तहत होनी है, स्पीकर
सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय करवाएं, लेकिन अखिलेश यादव इसके बाद नाराज हो गए। हेडफोन उतारकर अपने सांसदों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। यह देखकर स्पीकर ने उन्हें टोका, कहा कि अखिलेश जी, आपने भी बोलने के लिए कहा था। स्पीकर ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी। इस पर अखिलेश यादव नाराज दिखे और उन्होंने कटाक्ष किया कि आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, कांग्रेस और सरकार को बोलने दिया। और अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि क्या दोनों के बीच कोई समझौता कराया गया है। इसके बाद अखिलेश ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की केसी वेणुगोपाल वाली मांग पर भी कटाक्ष कर दिया, कहा इस्तीफे का क्या है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। इस दौरान सांसद डिंपल यादव और सांसद प्रिया सरोज जैसे नेता अखिलेश यादव के समर्थन में शेम शेम के नारे लगाते रहे। वैसे टकराव संसद के अंदर का था। बाद में सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होती रही। वेणुगोपाल ने उनसे पूछा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जोर क्यों नहीं दिया। इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि यह तो छात्रों की मांग है जो हम यहां पर उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी शिकायत की कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अन्य विपक्षी दलों को बिना बताए और बिना उन्हें भरोसे में लिए कल पीएम आवास के बाहर धरने पर क्यों चले गए, जबकि पीएम आवास के बाहर भीड़ के साथ लेकर वो खुद पहुंचे थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार समर्थन दे रही है, जबकि कांग्रेस ने जंतर मंतर से फिलहाल दूरी बना रखी है। अब सुनिए लोकसभा के अंदर की पूरी बहस जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शायद दूरी के बड़े संकेत दे रही है। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अखिलेश के इतना कुछ कहने के बाद स्पीकर ने भी थोड़ा तल्ख रुख दिखाया। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का आपस का विवाद में सीट पर बैठकर नहीं सुलझा सकता। खैर, लोकसभा में इस हंगामे के बाद कल तक के लिए जो काम है वो स्थगित करना पड़ा, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच दूसरा जोरदार हंगामा राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही अड़े रहे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले प्रधान का इस्तीफा फिर चर्चा। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू दोनों की तरफ से दिया गया। नड्डा ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, जबकि रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है मगर विपक्षी चर्चा न करवाने के बहाने ढूंढ रहा है। जबकि कांग्रेस की तरफ से इस गतिरोध पर जयराम रमेश ने पार्टी का पक्ष भी बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नियम 267 के तहत चर्चा नहीं करा रही है, इसीलिए राज्यसभा में गतिरोध बरकरार है। एक बार ये सदन के अंदर की पूरी बातचीत सुनिए, फिर नियम 267 को भी जानिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह
लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत और लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा की मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। सरकार जब कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, आपने देखा होगा सबने कि जैसे ही कोई बात करना शुरू करता है और सदन स्थगित हो जाता है, 11:01 पर स्थगित हो जाएगा, 12:01 पर स्थगित हो जाएगा और 2:01 पर स्थगित हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं। अब भाई कुछ तो सुनिए। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रही है, जबकि उपसभापति हरिवंश का कहना है कि नियम 267 का उपयोग केवल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मौकों पर ही किया जा गया है। दरअसल राज्यसभा का नियम 267 सदन के पहले से तय कामकाज को संचालित करने वाले विशिष्ट नियमों को निलंबित करने की अनुमति देता है। आसान भाषा में समझें तो कोई भी राज्यसभा सदस्य नियम 267 के तहत सभापति की परमिशन लेते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने का प्रस्ताव रख सकता है। इसके लिए सदन के उस दिन के कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित करने का प्रस्ताव भी देना पड़ता है। इसके बाद सभापति अगर इजाजत देते हैं तो सदन में प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो उस दिन का पहले से तय एजेंडा रोककर उस विशेष मुद्दे पर चर्चा होती है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के अलावा कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोप पर जांच कराने के लिए भी नियम 267 के तहत चर्चा की मांग उठाई जा चुकी है। ये इसी सत्र की बात है, जबकि वर्ष 2025 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। तब उन्होंने एसआईआर से कई मौतों का हवाला दिया था। भारत की राजनीति में आज का दिन धरना वर्सेस धरना वाला रहा। देश की दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के बाद आज कांग्रेस ने अपने विरोध की रणनीति को एक कदम और आगे बढ़ाया, तो बीजेपी ने भी काउंटर करते हुए देश भर के तमाम कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। धरना वर्सेस धरना वाली ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। ये तस्वीर संसद भवन के बाहर की है। उनके अलावा कई विपक्षी सांसदों ने भी काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। उधर दूसरी विंडो में आपको जो हंगामा दिख रहा है वो अलग अलग राज्यों से बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बीजेपी का हंगामेदार प्रदर्शन कल पीएम आवास के बाहर हुए कांग्रेस के धरने के खिलाफ किया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल जिस तरह बलपूर्वक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में यह काले कपड़े वाला प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के काले कपड़ों वाले विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। सभी लोगों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कल की सरप्राइज प्रोटेस्ट और आज काले कपड़े वाले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग काफी तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश के छात्रों को राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने दलील दी है कि जब वंदे मातरम पर लंबी चर्चा हो सकती है तो फिर नीट पर चर्चा से सरकार को क्या परहेज। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का
मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे अडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सरकार से। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं, तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किस तरह की सरकार है? आप डरते क्यों हैं? आप इतना डरते क्यों हैं? आप युवा से डरते क्यों हैं? आप किसान से डरते क्यों हैं? देश की सबसे बड़ी परीक्षा, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल, और अब पूरे देश में गूंजता एक ही सवाल, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? एक तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ पेपर लीक को लेकर पॉलिटिकल धरना हुआ, तो वहीं इसके खिलाफ आज देश के कई शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है, तो कहीं बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर धरना दिया, तो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। शुरुआत पटना से करते हैं। पटना में आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए। पुलिस घसीटकर उन्हें अपने साथ ले गई। इससे पहले पुलिस ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोका था। यहां काफी देर तक नारेबाजी हुई, फिर छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को छात्रों को हटाने के लिए बुलाया गया। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यहां से राजभवन की ओर निकल गए। डाक बंगला चौराहे से निकलने वाली बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले किए। एक विधायक को जान बचाकर भागना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला हुआ। इसके अलावा डीएमएसपी के सामने प्रदर्शनकारियों ने ताली बजाकर विरोध जताया। इससे पहले पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर पर रोका, लेकिन वो वहां से भी बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। यहां पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब राजनीतिक प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। जयपुर में राहुल के धरने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन चलाए, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का तक प्रोटेस्ट किया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से हंगामे की खबर है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे की खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ है और जानकारी आ रही है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बल्कि ये देखिए आप, हेलमेट पहने पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है। एकाएक उपद्रव की स्थिति बन गई है, धक्का मुक्की चल रही है और वहां पर चिंताजनक तस्वीर ये है आपके सामने। रात का वक्त है, ऐसी क्या वजह हो गई कि ये एकदम धक्का मुक्की, मारपीट, लाठीचार्ज या इन सारी चीजों की नौबत आ गई है। अभी लाठीचार्ज हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठियां दिखाई दे रही हैं और यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि स्टैम्पीड जैसे हालात बन सकते हैं। यह देखिए जरा, एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा पुश जा रहा है। ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था जो यह हुआ?
ये देखिए, एक यहां पर जो छात्र है वो गिर गया है पेड़ों में, और ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर, दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपके सामने है, और यहां पर सवाल यह है कि ऐसा क्या फ्लैश पॉइंट था। अंशुमन हमारे साथ हैं। अंशुमन, पूरी जानकारी दीजिए। ईशान, आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर, आज फिर शाम को आरएएफ को देखकर, पुलिस वालों को देखकर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कुछ आरएएफ वालों ने इसका, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये लोग उग्र हो गए और उन्होंने खुद अपने हाथों में डंडे लेकर आरएएफ के जवान को और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करी। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार भीड़ का बढ़ती जा रही है। लगभग 2,500 से 3,000 जो छात्र हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक मौजूद हो चुके हैं, लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। अब चूंकि ये पूरा प्रदर्शन है वो डिरेल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में अराजक तत्व भी शामिल हो गए हैं जो कि वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। जी निशांत, आप एक बार ये फिर से हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाइए, हुआ क्या, कितने लोग हैं? ये आपने जो बताया उससे मुझे ये समझ में आया कि कुछ अराजक तत्व हैं जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं, संसद मार्ग पर लगातार जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक हैं वो रोड को ब्लॉक कर रहे थे, जिसको लेकर आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार उनको रोक रहे थे कि रोड को ब्लॉकेज ना किया जाए। इसी के साथ साथ मीडिया भी उसको कवरेज कर रही थी। इसी दौरान एक आरएएफ के जवान के साथ हूटिंग के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट करी है और उसको घेर कर उसी के डंडे से आरएएफ के जवान को पीटना शुरू कर दिया और लगातार भीड़ बढ़ती चली गई। संसद मार्ग पर चूंकि ये लोग जंतर मंतर से बाहर संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको आरएएफ के लोगों ने रोकने की कोशिश करी, जिसके बदले में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया और उनके साथ मारपीट की है। जी निशांत, अभी इस वक्त क्या स्टेटस है, अभी इस वक्त क्या हालात है, वहां पर चीजें कंट्रोल में आ गई हैं या अभी भी कमोशन है? नहीं, बिल्कुल अभी भी पुलिस और आरएएफ के जवान जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो कांग्रेस जनता पार्टी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए? जी बिल्कुल, उनको रोकने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी आरएएफ की तरफ से छोड़े गए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अपनी टीम को बताना चाहूंगा, ये खबर ब्रेक करिए कि वहां पर आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है। कुछ समर्थकों में अराजक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। विवेक इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, बताइए क्या अपडेट है, अपनी लोकेशन बताइए। लेकिन निशांत, बात की जाए तो आज रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवी मौजूद थे। उन्होंने एकाएक पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते जो पुलिसकर्मी थे उन पर पथराव किया गया और उसमें एसीपी भगत है, विवेक भगत, वो घायल हुए। इस तरह की 2 घटना हुई है। एक शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास हुई थी और टोलिस्टॉय मार्ग के पास 2 एसीपीओ को चोट आई है, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये विवेक आज हुआ है, 2 एसीपी को चोट आई आज? बिल्कुल, 3 एसीपी को आज चोट आई है। 2 घटना हुई थी, पहली घटना में 2 एसीपी घायल हुए थे। एक बड़ी खबर, मैं अपनी टीम को बोलूंगा, एक और बड़ी खबर फ्लैश करिए। आज के उपद्रव में 3 एसीपी को चोट आई है, दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी को चोटें आई है। यह बहुत बड़ी खबर विवेक बता रहे। आज का जो उग्र प्रदर्शन हुआ है उसमें 3 एसीपी को चोटें आई है। मैं सीधे चल रहा हूं, विवेक स्टे विद अस। जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, क्या क्या इंफॉर्मेशन है शुरू से लेकर अब तक, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए निशांत, 8:30 बजे के करीब पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। अचानक जो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई है वो
जंतर मंतर और उसके आसपास का जो इलाका है पूरा स्टेट का वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए। और हालांकि तकरीबन 6 बजे जिस वक्त मैं वहां से गुजर रहा था उस दौरान पुलिस हेडक्वार्टर के पास एनडीए की जो बिल्डिंग है वहां पर बैरिकेडिंग पुलिस ने की हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र और जो भी प्रोटेस्टर्स है सीजेपी के समर्थक है वो वहां पर इकट्ठा थे। पुलिस लगातार उनको वहां पर समझाने की एनडीएमसी की बिल्डिंग के ठीक सामने यानी जंतर मंतर दाएं तरफ है और बाएं तरफ एनडीएमसी की बिल्डिंग है वहां पर बीच में जो स्ट्रेच है वहां पर बड़ी संख्या में ये सीजेपी के समर्थक इकट्ठा थे। उनको पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ तुरंत सभी जो समर्थक थे उग्र हुए। उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर न सिर्फ पथराव किया बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ वहां मारपीट करनी शुरू कर दी। बोतलें उनके ऊपर फेंकी गई जिसके बाद पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया है। अच्छा जितेन, मैं अपनी खबर को थोड़ा सा और यहां पर इलाबोरेट कर रहा हूं। एक और अपनी टीम को खबर बताना चाहूंगा। प्रदर्शन में अराजक तत्वों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शन के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस के ऊपर बोतलों से हमला किया, यह बड़ी खबर। आज अभी के उपद्रव में 3 एसीपीस को चोटें आई हैं। जितेन, बैक टू यू, बताइए जरा। तो 3 एसीपी हैं इसमें जिनको चोटें आई हैं, जिनमें एक विवेक भगत भी शामिल है, उनके माथे पर चोट आई है। बल्कि इसके अलावा 2 एसीपी हैं जिनके माथे पर और हाथ में चोट आई है। फिलहाल तीनों को फर्स्ट एड दिया गया है। इसके अलावा अभी भी लगातार जितने भी आला अधिकारी है, चाहे वो स्पेशल सीपी दिनेश श्रीवास्तव हो, इसके अलावा जिले के जो डीसीपी है सचिन शर्मा हो, इसके अलावा तमाम एडिशनल डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारी दीपक पुरोहित जॉइंट सीपी सभी इस वक्त मौके पर मौजूद है। जितने भी वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े समर्थक है उनको समझाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो उग्र है उनको भी चिन्हित वहाँ पर किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि ताकि वो अपने घर वापस जाए या फिर धरने पर वापस बैठे, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार पुलिस किसी तरीके से आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े गए हैं ताकि इनको वहां से। लेकिन जितेन, मुझे एक बात समझाइए, ये ट्रिगर पॉइंट था क्या? एकाएक हुआ कैसे ये सब? जी बिल्कुल, देखिए 6 बजे के करीब ये माहौल बनना शुरू हुआ था और ये ठीक जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया एनडीएमसी की बिल्डिंग के ठीक बाहर ये बैरिकेडिंग की हुई थी। रेड लाइट के ऊपर जंतर मंतर भी वहाँ पर नजदीक है, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर है। वहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठा थी निशांत, और सभी लोग काफी उग्र थे। लगातार वहाँ पर हुटिंग हो रही थी, नारेबाजी चल रही थी। तभी देखकर माहौल लग रहा था कि कहीं ना कहीं शाम के वक्त माहौल बिगड़ेगा, और वही हुआ है। जैसे अंधेरा हुआ उसके तुरंत बाद उनमें कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, बोतलें फेंकी। उसके बाद जितेन, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। अभी पहले तो मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त क्या हालात है? चीजें कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी वो कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जो उग्र भीड़ है उसको समझाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। और लगातार कल से दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जो स्टूडेंट है जो ठीक है जितेन, आप मेरे साथ बने रहिए। विवेक भी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? विवेक, अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं, अब लगातार मन से अभिजीत दीपके और उनकी टीम कह रही थी कि आप लोग ऐसी कोई भी हरकत मत करिए, लेकिन क्या यह समझा जाए कि उनकी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है? विवेक, मैं वापस आ रहा हूं जितेन के पास। जितेन, आप अभी ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये जो मैंने विवेक से पूछा, मन से अभिजीत दीपके और उनके जितने भी वहां पर इस प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो अराजक हो, लेकिन क्या ये उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है? क्या ये लोग अब उस जोन से भी बाहर निकल चुके हैं? बिल्कुल, देखिए कल का ये एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा निशांत। आपने देखा होगा कि दीपके कल भी एक गाड़ी के ऊपर सवार थे जिस वक्त ये मार्च निकल रहा था। उस दौरान भी उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनको समझाने की कोशिश की थी कि पुलिसकर्मियों के साथ, लोगों के साथ, मीडिया के साथ बदतमीजी ना करें। बावजूद उसके उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने अभिजीत दीपके के तमाम इस तरीके की बातें करने की, इस तरीके का आह्वान करने के बावजूद पुलिसकर्मियों के साथ ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके बैटन, उनकी जो यूनिफॉर्म थी, जो कैप थी, वो वहाँ पर छीनी गई है, जिसके जो वीडियोज है वो लगातार वायरल है। लेकिन आप जो बता रहे हैं अभी चीजें कंट्रोल में हैं। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जितेन शर्मा हमारे साथ है। जितेन, स्टे विद मी। आप स्क्रीन पर आपका हम फोटो प्लेट दिखा रहे हैं। एकाएक 6, साढ़े 6 बजे प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, उग्रता आ जाती है। उसके बाद कुछ अराजक तत्व पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकते हैं, आरएएफ के लोगों के डंडे खींचकर मारना शुरू करते हैं। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाठी चार्ज करना पड़ता है एक सेलेक्टेड जोन में, एक सेलेक्टेड एरिया में। जितेन, अगर ये है पैटर्न, तब तो पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो रास्ता है वहाँ पर तमाम तरीके के, यानी कि अपने ऑफिस खत्म करने के बाद लोग गुजरते हैं और भी अन्य भी लोग वहाँ पर गुजरते हैं। तमाम धार्मिक स्थल है वहाँ पर। इसके अलावा अस्पताल आरएमएल वहाँ पर मौजूद है और लोगों को काफी दिक्कत हुई। कल भी लोगों ने इस बात की शिकायतें वहाँ पर कर रही थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस, क्योंकि बड़ी संख्या में सीजेपी के समर्थक, बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहाँ पर पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या अभी भी वहां पर टेंशन है? जी बिल्कुल, देखिए टेंशन अभी भी बनी हुई है। लगातार जितने तमाम आला अधिकारी हैं वो सभी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी अपनी टीम को बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं और अपनी टीम को बताना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ब्रेक कर रहे हैं। जंतर मंतर में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कुछ पॉकेट्स में अभी भी तनाव है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जितेंद्र, बैक टू यू। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस का कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं, जो जानबूझकर इस प्रोटेस्ट को उग्र करना चाहते हैं और उसी मंशा के साथ चेहरे पर नकाब लगाकर वहां पर कुछ प्रोटेस्टर हैं जो भीड़ के अंदर मौजूद है और लगातार पथराव करते हैं, पुलिस के ऊपर बोतल फेंकते हैं, जिसके बाद मामला बिगड़ जाता है। और आज भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला है। अचानक से वहां पर नारेबाजी चल रही थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पुलिस इधर। जितेंद्र, अब आप मेरे साथ बने रहिए। विवेक के पास में वापस आ रहा हूं। विवेक, आपने इंफॉर्मेशन दी कि 3 एसीपीस घायल हुए, इसके अलावा कुछ और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और अभी पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी है विवेक? देखिए, बात की जाए तो अभी कुछ और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल एग्जैक्ट जो डिटेल है वो आनी अभी बाकी है कि कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस जो है वहां पर स्थिति कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। देखा जा रहा है कि काफी तादाद में जो प्रदर्शनकारी है वो कनॉट प्लेस और साथ ही टॉलस्टॉय मार्ग जनपद मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठे हो रखे हैं और वहां पर लगातार वो लोग। होल्ड करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादातर प्रदर्शनकारी टॉलस्टॉय मार्ग, जनपद और कैनॉट प्लेस में इकट्ठे हो रखे हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी जनपद, टॉलस्टॉय मार्ग और कैनॉट प्लेस में आप ग्रुप में इकट्ठे हो रखे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, विवेक ने खबर दी, इस खबर को भी फ्लैश करिए। ज्यादातर प्रदर्शनकारी जनपद, टॉलस्टॉय मार्ग और कैनॉट प्लेस पर इकट्ठे हो रखे। जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज जरा इन एरियाज को अवॉइड करिए। यहां पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके लिए है वहां पर, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी के साथ कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर, विवेक खबर ब्रेक कर रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी के साथ कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बैक टू विवेक, बताइए विवेक, और क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, लगातार जो आरएएफ और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार वहां पर पुलिस की टीम निगरानी रख रही है कि कोई और पत्थरबाजी ना कर सके। लगातार लोगों को वहां से खदेड़ने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं और उसके बाद उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश जो है वो भी की जाती है। बीच में देखा जा रहा है झड़प भी होती है। आज की अगर बात की जाए तो आज 2 ऐसी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस का कहना है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके पास ये है कि इलाके में शांति बनाई जा सके। तो कोशिश पहले समझाने की गई, लगातार पुलिस की टीम उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो लोग आप जो बता रहे हैं राहुल, जो लेफ्ट साइड में विजुअल है, इसको जरा फुल फ्रेम पर दिखाइएगा, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है आंसू गैस का फायर होते हुए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम पे राहुल, लेफ्ट वाला जो विजुअल चल रहा है स्क्रीन पर, इसमें एक पॉइंट पर आंसू गैस का ये है वो फायर होते हुए। ये देखिए जरा, ये जो विजुअल है इसको प्लीज जरा लॉकडाउन करके सर्कल करवा के मुझे दीजिएगा। यहां पर मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये विजुअल में आंसू गैस का फायर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, यहां पर ये जो धुआं निकलता है, यहां पर लग रहा है वहां पर फायर किया गया आंसू गैस का। ये शॉट है, एग्जैक्टली यही शॉट है। मैं जाऊंगा इसको जरा सर्कल करके हमें फिर से दे लूप में डाल के। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अभी का डेवलपमेंट क्या है, अभी का स्टेटस क्या है, बताइए जरा।
निशांत, अभी भी तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है। लगातार पुलिस की कोशिश है सबको शांत करने की। पुलिस का कहना है कि आप बैरिकेड के उधर रहे, अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं आप लोग करते रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश ना करें, मार्च निकालने की कोशिश ना करें। और पुलिस वही उनको लगातार अनाउंसमेंट करके समझा रही है। लेकिन भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर लगातार पुलिस के बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हैं, पुलिस के बैरिकेड को हटाने की कोशिश करते हैं, पुलिस के साथ मारपिटाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस किसी तरीके से अभी तक संयम बरते हुए है। कुछ जैसे गोलों का इस्तेमाल किया गया ताकि जो भीड़ है उसको वहां से हटाया जा सके, उनको दूर किया जा सके। और फिर से एक बार भीड़ बैरिकेड के ऊपर पूरी तरीके से इकट्ठा हो चुकी है और लगातार पुलिस की कोशिश है उनको शांत कर वापस भेजा जाए। जी अब विवेक और जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ, आप कहीं मत जाइए। इस खबर पर हमारी नजर है। दिल्ली जाग रही है, हम जाग रहे हैं, इस खबर पर वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपिंग यहां पर एक चीजें हैं। आप वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।